है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड। फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ना क्योंकि इस तरीके के कमेंट आए हुए हैं मेरे पे। ऐसे कमेंट्स को मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग ऐसे बोल रहे हैं ना जैसे इन लोगों ने मेरी स्ट्रगल नहीं देखी है। अगर आप ये बात कर रहे हैं ना, जो आप कमेंट किए हैं, आप जैसे बहुत से लोग होंगे जो इस तरीके के कमेंट करते हैं कहीं भी जा कर के, या तो आप सेलेक्टेड नहीं हैं या फिर आपने उतनी मेहनत नहीं की है, इसलिए आप कह रहे हैं। हम जो सिलेक्शन पाए हैं उसके पीछे की आपने मेहनत नहीं देखी है कि घर परिवार बच्चा सब कुछ संभालते हुए, पढ़ाई को मैनेज करते हुए हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। और जहाँ तक सेटिंग की बात है ना, सेटिंग में जहाँ तक मुझे पता है पैसे चलते हैं, और हम हाउसवाइफ पे ना कोई पैसे खर्च नहीं करना चाहता है, कोई सेटिंग करवाना नहीं चाहता है। ये कड़वी सच्चाई है। सबको लगता है इसके ऊपर पैसे बर्बाद क्यों करना, मुझे क्यों इनके पीछे हम पैसे बर्बाद करें। इनको अगर कुछ पाना है तो अपनी मेहनत से पाएंगी तो ठीक है, वो आप भी खुश और हम भी खुश। हमारे पीछे कोई पैसे खर्च नहीं करना चाहता। हम सुबह से उठ के घर का हर एक काम करते हुए अपने लिए समय बचाकर पढ़ाई करते हैं। आप जैसी कई बहनें होंगी जो इस वीडियो को देख रही होंगी और इस कमेंट को भी आपने देखा। क्या यह उचित है इस तरीके का कमेंट करना? घर का खाना बनाते हुए, बच्चों को स्कूल भेजते हुए, स्कूल की तैयारी करवा के, उनको खुद की खाने पीने की चिंता न करके, दो दो बच्चे संभाल करके, सुबह उठ के पढ़ाई की चिंता न रहकर सुबह उठ के सबसे पहले हमें लंच तैयार करना, इसकी चिंता रहती है हमें। हाँ, और इस तरीके से आप कमेंट करते हैं। हमारे पीछे कौन पैसे बर्बाद करेगा? आप करेंगे? आप अपनी बहनों के लिए पैसे देंगे? हाँ, कोई यहाँ सेटिंग वेटिंग नहीं चलता है जनाब, यहाँ पैसे चलते हैं ही नहीं हैं। हम हाउसवाइफ के लिए ना कोई 2000 रुपये की साड़ी खरीदने के लिए भी ना तैयार नहीं होता जल्दी से, समझें। इवन आप कहीं जा रहे हैं ना तो कोई आपको गिफ्ट में भी जो है 500 रुपये से ऊपर की साड़ी या 500 रुपये से ऊपर का कोई गिफ्ट आपको नहीं करता है। और आप सेटिंग की बात कर रहे हैं। पूरे दिन जब घर का काम कीजिएगा ना आप, और फिर जब पढ़ाई करने के लिए बैठिएगा ना, तब हिम्मत नहीं देगी, शरीर जवाब देगा। पूरे दिन का झाड़ू पोछा, बर्तन, ना चाय नाश्ता, हस्बैंड की सेवा, बच्चों की सेवा, सब कुछ कीजिए। इसके बाद आप पढ़ाई कीजिए। इसके बाद फिर आपको कोई जब ऐसे कमेंट करेगा ना कि आप सेटिंग से गए हो, तब आपको पता चलेगा आपको कैसा लगता है। काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बच्चे को भेजने के बाद अब हस्बैंड को भेजने की तैयारी चल रही है। उनके लिए अलग डिमांड होती है, अलग कुछ बनाना पड़ता है उनके लिए। चेहरा देख के तो लग ही रहा होगा कि चेहरे की क्या हालत हो रखी है। हर तरीके का खाना बनाइए, अलग अलग डिश बनाइए, सबकी फरमाइश पूरी कीजिए। तब अगर आपके पास टाइम मिलता है ना, तब आप पढ़िए। मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउसवाइफ के ऊपर कि कैसे पढ़ाई के लिए समय निकालें। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिए। मुझे कोई बैठ करके पढ़ने का समय नहीं मिला है। मैं भी रोटियां सेक रही हूँ, किचन की सफाई कर रही हूँ, बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज रही हूँ। इसके बाद पढ़ाई की हूँ मैं। ये जो मंजिल मुझे मिली है ना, इतनी आसानी से नहीं मिली है। घर का एक एक कोना चमका चमका करके पढ़ाई को तराशा है मैंने अपने आप को ठान लिया कि मुझे इनमें नहीं रहना है, मुझे भी कुछ करना है। बच्चों के साथ कुछ अच्छे पल बिताते हुए उनको भी समय देना होता है। ये हमारे लिए टेंशन फ्री करने का काम करते थे। आप अपने खुद नहाने का तो समय नहीं मिलता है, जो भी तैयारी करते होंगे मुझे पता है अच्छे तरीके से। पूरा पूरा दिन नहीं नहाते होंगे, शाम को कहीं बाहर निकलते होंगे ना तो नहा के निकलते होंगे, और कमेंटबाजी करने के लिए कहीं भी चले जाते हैं मुंह उठा करके। 11 बज चुका है, अभी तक पढ़ने का समय नहीं मिला, घर के काम में ही लगी पड़ी हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करके फिर पढ़ाई में लग जाते हैं। ये जो मंजिल मिली है ना, इतनी आसान नहीं होती जितनी आसानी से आप कह देते हो कि सेटिंग से पहुँचे हो। आप मस्त एसी में होगे, कूलर में होगे, अच्छी जगह होगे। हम गर्मी में भी बैठ के पढ़े हैं, लाइट नहीं रहती है, कोई सुख सुविधा नहीं है।
हम अपनी ज़िंदगी से त्रस्त आ कर के डिसीजन लेते हैं कि जब माँ बाप ने इतना पढ़ा दिया है तो हमें अपना सारा समय चौका बेलन में ही नहीं बिताना है, घर के काम में ही नहीं बिताना है, अपने लिए इज्जत भी कमानी है हमें। और अपने लिए इज्जत कमाने के लिए ही मैंने कॉपी पेन उठाया, पढ़ाई शुरू की, मेहनत किया, चाहे गर्मी लगे, चाहे बरसात हो जाए, चाहे लाइट जल जाए, पढ़ाई करनी है तो करनी है। कुछ समझ में नहीं आता था शुरू में कि शुरुआत कहाँ से करूं, क्योंकि घर के काम ही खत्म नहीं होते थे, एक के बाद एक घर के काम लगे रहते थे। इन घर के कामों को निपटा करके समय निकाल करके पढ़ाई की है और अपनी मंजिल पाई है। इसीलिए बहनों आपसे कहती हूँ, घर परिवार में 4 तरह की बातें होंगी, 4 तरह के लोग होंगे। जब आप पढ़ने बैठोगे ना, ताने मारने वाले होंगे, क्योंकि आपको ना 2 घंटा वो कमरे में बंद नहीं देख पाएंगे। बार बार आएंगे, क्या कर रही हो, कुछ काम हो या ना हो, बार बार आएंगे देखने आप कर क्या रही हो। ओ पढ़ रही हो, चाय बनाने का समय हो गया, चाय नहीं आई अभी तक, चाय के साथ पकौड़े हो जाते हैं। सुबह सुबह उठिएगा तो सुबह सुबह लेके पढ़ने ही बैठ जाती हैं। खाना कब बनाएंगी, घर के काम कब करेंगी। और जब आप घर के काम करके पढ़ने बैठिएगा ना, थक हार जाइएगा और नींद आ जाएगी और आप सो जाइएगा। होता है ना मेरी बहनों, ऐसा ही मैं भी इन फेज से गुजरी हूँ। थक के सो जाती थी, लेकिन नहीं, पढ़ने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, बता देती हूँ, टारगेट फिक्स कीजिए। टारगेट, आज मुझे इस टॉपिक को ख़त्म करना है, चाहे जैसे भी ख़त्म करना है। जब टारगेट निर्धारित होगा और लोगों के ताने जो बोलते हैं बोलने दीजिए, कान बंद कर लीजिए। घर के काम करने ही हैं, बस उतना ही काम कीजिए जो बहुत ज़रूरी है। जैसे खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, कीजिए और मेहनत कीजिए। ये मंजिल यूँ इतनी आसान नहीं होती है। मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। ये तो आपने सुना ही होगा ना, ये सच बात है। मैंने 2 साल अपने जी जान लगाकर मेहनत की। घर के काम को मैंने सीमित किया, लोगों के ताने को अवॉइड किया और लोगों को ताने को मैंने अपनी शक्ति बनाई। अच्छा उसने ऐसा कहा है, मुझे सफल हो के दिखाना है। अपना टारगेट खुद फिक्स करती थी डेली का। तब मेरे पास पढ़ने के लिए समय बहुत कम पड़ जाता था। घर के काम को मैंने बहुत सीमित किया, बहुत चोरी किया। खाना भी खुद ढेर सारे पकवान बनाने नहीं लग जाती थी। इसीलिए आपसे कह रही बहनों, मेहनत कीजिए, लोगों के ताने को छोड़िए। कड़वी बातें हैं, काम करने के लिए समय को बांध दीजिए कि मुझे 2 घंटा ही काम करना है, उतने में जितना काम कर पाई और अपने आप को कमरे में बंद कीजिए। पहले 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, फिर 8 घंटा समय आपको खुद ही मिलेगा। मेहनत कीजिए और सफलता पाइए। यह मंजिल यूँ आसान नहीं होती। इस तरीके के कमेंट करने वालों, ये मंजिल हमें यूँ ही नहीं मिल गई है, हम अपनी इस मेहनत से पहुँचे हैं। और जो लक्ष्मण रेखा यानी कट ऑफ पार कर नहीं पाते हैं, उनके लिए बहुत दुख है, क्योंकि मैंने भी 8 एग्ज़ाम कट ऑफ पार नहीं किया, पास तो हो गई। ये जा कर के 9वीं एग्ज़ाम में सफलता मिली है। आपकी तरह मैं भी निराश होती थी, पर ऐसे कमेंट करने नहीं पहुंच जाती थी। तो कमेंट करने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिए और मेरी माताओं बहनों, मेहनत कीजिए और अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए।